जियो न्यूज के तमाम देखने वालों को एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। 9 गेंदों पर 15 रन की जरूरत है और 6 विकेटें भारत की बाकी हैं। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम निगाहों का तवज्जो का मरकज वक्त बना हुआ है। रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की जीत के लिए कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान के पास अब जनाब हारिस रऊफ के बाद मोहम्मद नवाज उम्मीदों का महवर होंगे और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। नवाज 1 ओवर डालेंगे, लेकिन दूसरी तरफ नसीम शाह जिनका आज पहला मैच था उन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन वो कुछ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल उनके 4 ओवर पूरे हो चुके हैं। कहते हैं जब लो स्कोरिंग मैच हो तो आपको हर वक्त अपने आसाब पर काबू रखना होता है, अच्छे फैसले करना होते हैं, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि 8 गेंदों पर अब 11 रन की जरूरत है। और हमारे जो एक्सपर्ट हैं, काश मैं उनको इस वक्त आपको दिखा सकता, आप देख भी रहे होंगे, कोई अपने बालों में हाथ फेर रहा है। सिकंदर बख्श साहब अपनी थोड़ी पर हाथ रख के बैठे हुए और इंजमामुल हक साहब बिल्कुल हैरत ज़्यादा बैठे। कल इंजी मैंने क्या पूछा था उससे, अपने खुदा भला करे आकिब जावेद से, कि ये आखिरी ओवर क्यों शॉर्ट गेंद कर देता है। देखे कर दी ना उसने शॉर्ट गेंद, यॉर्कर्स मारो यार। कल ही मैंने आकिब जावेद थोड़ा पीछे होकर बैठ जाए, गिरेंगे नहीं गिरने, इस वक्त मैच फंसा हुआ है, आप गिरने की बात करो यार। मतलब यार इस वक्त गिरने दो थोड़ा। इंजमामुल हक साहब क्या कहूं मैं, बहुत ही अच्छा मुकाबला अगर मैं ये कहूं महदूद वसाइल के साथ, और हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ थी उसने अपने मसल शो किए आज। नहीं, कोई शक नहीं कि जी पाकिस्तान बहुत जबरदस्त मैच खेल रहा है और स्पेशली क्योंकि जी इतने बड़े मैच में जिस टाइम आपका टोटल थोड़ा हो और आप है ना उसके बाद फाइट करते हुए नजर आए तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग की है, जिस तरह सारी चीज हो रही थी, तो मेरे ख्याल में कि बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें, कुछ वाइट बॉल इस क्रूशल मौके पे ना छोटी छोटी शॉर्ट स्कोर पे ना आप बचाते हैं। जिस तरह वाइट बॉल है, थोड़ा सा फील्डिंग का एफर्ट है ना आपको थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल में और किसी चीज की जरूरत नहीं थी। जिस तरह पाकिस्तान ने बॉलिंग की है सारी चीज। तो जनाब अब 6 गेंदों पर मैच जीतने के लिए भारत को कुछ 7 रन की जरूरत है और ये ओवर डालने के लिए आएंगे मोहम्मद नवाज। क्यों मायूस हो गए आप सिकंदर बख्श साहब? नहीं, शॉर्ट बॉल कल ही मैं इससे कह रहा था कि ये इसका एक मसला है हारिस का, कि एक्साइटमेंट में आकर वो शॉर्ट गेंदें करने लगता है आखिरी ओवर में। आखिरी ओवर में इतनी अच्छी यॉर्करें करता है, आप यॉर्कर्स मारो यार। उसने 2 चौके आपको लगा दिए शॉर्ट बॉल पे। वही जो इंजी कह रहे थे ना, छोटी छोटी चीजें आपको लेट डाउन कर रही हैं। छोटी शादाब ने एक मिसफील कर दी, 4 हो गया। बाबर एक बॉल को आसानी से रोक सकते थे, नहीं रोक पाए, 4 ने भी तो 2 छक्के मारे थे ना, 8 रन आ गए। बिल्कुल बिल्कुल मारे थे, बट तो आखिरी ओवर में लग जाते हैं सर, लग जाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी नहीं होनी चाहिए ना। मिसफील्ड नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट बॉलिंग नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि एक बंदा फुल अच्छा मार रहा है, आप शॉर्ट बॉल, इससे पहले आपने तिक्की शॉर्ट बॉल की थी, उससे नहीं लगा। लेकिन अगर आप हाफ बेक शॉर्ट बॉल करेंगे, उसके बिल्कुल बल्ले पे देंगे तो वो मारेगा। तो हारिस रऊफ को भी डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगेन लक भी हमारे साथ नहीं थी, शुरू से आप देख रहे हैं कोई इनसाइड एज विकेटों पे नहीं लगा, ये आउट दे दिया था अंपायर ने, वो आउटसाइड द लेग स्टंप पिच हो गई बॉल। लक भी भारत का साथ दे रही है यार। आप बैठ के यहाँ पर ही बात कर रहे हैं तो शॉन टेट कुछ नहीं समझा रहे उसको। वो मुतशिम रशीद साहब को खास तौर पर लाहौर से जहाज में चढ़ाया है, दुबई की फ्लाइट पे उनको भेजा है वहां पर, वो नहीं बता रहे उनको। कोशिश कर रहे हैं बताने की। सर सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपको माइक निकल गया। सिकंदर बख्श साहब, यार मैच बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। उनको क्यों भेजा गया उमर रशीद को मुझे नहीं पता। वो जाके अब 2 बॉलर्स, 2 बॉलिंग कोच क्या करेंगे जाकर, मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस दिन भी मैं और इंजी उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि इतने ज्यादा क्राउडेड जो है ना ड्रेसिंग रूम अच्छा नहीं लगता। एक लिमिट के अंदर लोग होने चाहिए। इतना रश, ठीक है आईसीसी की तरफ से इजाजत है, मगर एज अ प्लेयर मैं समझता हूं कि अगर मेरे जमाने में इस तरह के 2 बॉलिंग कोच होते, एक मुझको कह रहा है तुम इधर करो, एक कह रहा है उधर करो, तो बंदे का तो दिमाग ही आउट हो जाए। इसी तरह वहां पर बैटिंग कोच में भी उसका, बैटिंग कोच का भी असिस्टेंट है, एक और कोच का भी असिस्टेंट है। मेरा आई डोंट नो। चलो जी, विकेट मिल गई है और ये विकेट बहुत देर से हमको मिली है और आउट हुए हैं रविंद्र जडेजा, आउट होकर पवेलियन लौटे हैं और मुश्किल सिचुएशन है। बट इस मुश्किल सिचुएशन में जनाब कहते हैं कि आखिरी बॉल तक लड़ना चाहिए। तो अब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे दिनेश कार्तिक
और ये 5वीं विकेट पाकिस्तान को मिली है। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ना तो पाकिस्तान ना तो भारत कोई भी टीम जो है वो हारने के लिए तैयार नहीं है। गेंद और बल्ले के दरमियान ये कशमकश जारी है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंतहाई अहम विकेट पाकिस्तान ने हासिल की है और आउट होकर पवेलियन लौटते हुए इस मैच में भारत को लाने वाले 29 गेंदों पर 35 रन बनाकर रविंद्र जडेजा पवेलियन लौट रहे हैं। नवाज की गेंद पर आउट हुए हैं और सब ये सवाल कर रहे थे यार नवाज का ओवर क्यों बचा लिया, नवाज को आखिरी ओवर कराने की जरूरत क्यों पेश आई, लेकिन पहली गेंद पर उन्होंने बोल्ड कर दिया है रविंद्र जडेजा को। 29 गेंदों पर वो 35 रन बनाकर आउट हो गए हैं और मैच में कुछ भी हो सकता है। 5 गेंदें अभी बाकी हैं और अब दिनेश कार्तिक आएंगे। ये वो प्लेयर हैं जिनको आज ऋषभ पंत की जगह टीम इंडिया में शामिल किया गया है। कुछ उम्मीद है सिकंदर बख्श साहब? बिल्कुल है, बिल्कुल है, 100% है। अभी जो आने वाला प्लेयर है वो उसका भी चेहरा देख लें आप, क्या हो रहा है उसके चेहरे पे। सर कभी कभी ऐसा होता है कि 5 गेंदों पर 15 रन बन जाते हैं, कभी 5 गेंदों पर 7 रन नहीं बन पाते। 7 रन, मैं कहता हूँ 5 गेंदों में 2 रन नहीं बन पाते। इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। इस वक्त जो है नर्व्स का गेम है। देखते हैं कि कार्तिक जो है वो किस तरह अपने नर्व्स को कंट्रोल फैलानी चाहिए फील्डिंग या ऊपर लेनी चाहिए। नहीं, वो तो नॉर्मल फील्ड होगी। दे वर गोइंग फॉर अ बिग शॉट, दे विल गो फॉर द बिग शॉट। ये हो सकता है कि कार्तिक आते सिंगल लेके उसको दे दे पांड्या को, इसलिए कि वो पहले से खेल रहा है। अगर जो भी होगा वो यही करेगा। ज्यादा मुहिम जोई की जरूरत नहीं है। इंतजामुल हक साहब सिंगल करे आराम से, बस जल्दी ना करे। वो सिंगल करने की कोशिश करेगा, पांड्या कहेगा तू हिट मार ले, ठीक है जी। प्रेशर उसके ऊपर जाएगा और इस मौके पे ना कि जितनी उनके पास विकेटें हैं तो वो नहीं कोशिश करेंगे कि जी आप है ना सिंगल के साथ चले जाए। वो आगे मेरे ख्याल में कि ये हिट मारने की कोशिश करेगा, ठीक है जी, ताकि सिंगल लेके नहीं देगा उसको। ओह माय गॉड, चलो कोई बात नहीं, 1 रन की डील हुई है जनाब। 1 रन बन पाया इस गेंद पर। 4 गेंदों पर 6 रन की जरूरत है और जनाब दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। इससे ज्यादा सनसनीखेज दिलचस्प मुकाबला पाकिस्तान और भारत का हो नहीं सकता। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में वो लोग जो बैठकर इस मैच को देख रहे हैं वो अपनी सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ 4 गेंदों का खेल बाकी है और वो लोग जो इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर मैच को देख रहे हैं जनाब, उन्होंने कह दिया है कि और कुछ नहीं, सिर्फ मैच देखेंगे और क्या होगा और क्या नहीं हो सकता। एक सिंगल शॉट से टीम इंडिया मैच में जीतने से दूर है और पाकिस्तान टीम जो है वो सारी उम्मीदें नवाज से लगाए हुए है कि वो किस तरह गेंद को घुमाते हैं, किस तरह पाकिस्तान टीम को इस मैच में बचाते हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो इस मैच में दोनों टीमों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। 142 भारत का स्कोर है 5 विकेटों के नुकसान पर। तीसरी गेंद करने के लिए आ रहे हैं आखिरी ओवर की और इस गेंद को खेले हैं और सीधा गेंद फील्डर के हाथ में। सिंगल लेने की कोशिश की लेकिन ले नहीं पाए तो मैच और दिलचस्प हो गया है। 3 गेंदों पर अब 6 रन की जरूरत है मैच जीतने के लिए भारत को। वो पीछे जाके खड़ा हो गया पांड्या, बिल्कुल स्टंप के पीछे, जैसे उसको मतलब है कि उसने पूरा पीछे जाके खड़ा हो गया ताकि वो उसको रूम बना सके या पुल कर सके। अभी देखना आप। और जनाब थोड़ी देर पहले वो भारतीय तमाशाई जो इस मैच में अपनी टीम की जीत पर तकरीबन उनको यकीन आ गया था, एक बार फिर वो गैर यकीनी की सिचुएशन का शिकार हो गए हैं। एक बार फिर उन्होंने नाखूनों को चबाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर वो घबरा रहे हैं क्योंकि इस ओवर की इंतहाई अहम गेंद करने के लिए आए और भारत की टीम ने यह मैच खत्म कर दिया है। 5 विकेट से भारत ये मैच जीत गया है। हार्दिक पांड्या ने 2 गेंदों पहले भारत को एशिया कप के टूर्नामेंट के इस दूसरे मुकाबले में अपनी टीम को जीत से हमकिनार कर दिया है। लेकिन भारत की टीम ये मैच 5 विकेट से जीती है। एक पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में पहली नाकामी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला हुआ है। 148 रन का हदफ का ताक़ुब भारत ने 20वें ओवर की 4थी गेंद पर 5 विकेट पर हासिल किया है। इस मैच में पाकिस्तान ने भारत को मैच जीतने के लिए 148 रन का हदफ दिया था। याद रहे टॉस भारत की टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने जीता था, जिन्होंने पाकिस्तान को इस मैच में पहले बल्लेबाजी की दावत दी थी। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम 10 रन बनाकर आउट हुए, 10 रन बनाकर फखर जमान आउट हुए, लेकिन विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान की इनिंग में सबसे ज्यादा रन स्कोर किए। पाकिस्तान की इनिंग के अख्तितामी ओवर में 2 छक्के लगाकर 16 रन बनाकर मैच को दिलचस्प बनाने में फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी ने मरकजी किरदार अदा किया। भारत की इनिंग का आगाज कुछ इतना अच्छा नहीं था। KL राहुल जो जिम्बाब्वे में टीम भारत के कप्तान थे, उनकी विकेट हासिल की अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले नसीम शाह ने, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान को वक्फे से 2 विकेटें दिलाई मोहम्मद नवाज ने। पहले उन्होंने 12 रन पर रोहित शर्मा को आउट किया, 35 रन पर उन्होंने राहुल इस टीम में भारत की टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली को पवेलियन भेजा, लेकिन फिर कप्तान बाबर आजम से गलती हो गई। उन्होंने एक एंड से 4 ओवर पूरे करा दिए। नायब कप्तान शादाब खान के 3 ओवर डलवा दिए उन्होंने नवाज के। यहां उनको फास्ट बॉलर को लेकर आना चाहिए था। यहां पर एक पार्टनरशिप कायम की भारत के लिए रविंद्र जडेजा के साथ
दिनेश हार्दिक पांड्या ने, और इस मैच में वो भारत की टीम की जीत का सबब बनी। सूर्या कुमार यादव आज चल ना सके, बड़ी इनिंग खेल ना सके, जिनके बारे में कहते हैं जनाब 175 का उनका स्ट्राइक रेट है, उनको नसीम शाह ने बोल्ड किया। उनके जाने के बाद हार्दिक पांड्या ने भरपूर साथ दिया। यहां मैच जीतने में, भारत की टीम को कामयाबी दिलवाने में 5 विकेट से भारत ने सनसनीखेज दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 गेंदों पहले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान का अगला मैच हांगकांग से है, वहां जीत के साथ पाकिस्तान टीम फाइनल 4 में जा सकती है। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में वो मैच जिसका सबको शिद्दत से इंतजार था, वो मैच जिसको देखने के लिए लोग स्टेडियम में जाने पर ख्वाहिशमंद थे, वो लोग जिन्होंने आज सब कुछ कैंसिल कर दिया था, आज उन्होंने एक दिलचस्प सनसनीखेज मुकाबला देखा पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन इंजमाम उल हक साहब, पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब, और हमारे बेहतरीन दोस्त दानिश अनीस शेख साहब मौजूद हैं। दानिश, इससे बेहतर तबसरा मुमकिन नहीं है पाक इंडिया के मैच पर। बिल्कुल मुमकिन नहीं है याया, यूर ऑलवेज अमेजिंग। लेकिन उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या की जितनी तारीफ की जाए कम है। पहले उन्होंने 3 विकेट हासिल की, फिर अपनी टीम के लिए 33 रन भी बनाए 17 गेंदों पर। अनडाउटेडली मैन ऑफ द मैच, अनडाउटेडली मैन ऑफ द मैच। और जिस तरह हार्दिक पांड्या ने पिछले 2 सालों में स्ट्रगल किया या हमारे सामने है, वर्ल्ड T20 में भी अपने गेम के पीक पे नहीं थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे एज अ बॉलर, तो लोग उनको बिल्कुल काउंट आउट कर चुके थे कि अब हार्दिक पांड्या का शायद करियर खत्म होने वाला है। लेकिन वहां से उन्होंने कम बैक किया, वहां से उन्होंने जिस तरह मेहनत की और अपने गेम में ऊंच लेके आए हैं, वो काबिल तारीफ है। और हार्दिक पांड्या यकीनी तौर पर क्रेडिट के मुझे क्यों लगा आज इंजमाम उल हक साहब इस मैच को देखने के बाद कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो आपको ज्यादा जज्बात में जाने की जरूरत नहीं है, दुबई में मैच हो तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे क्यों ऐसा लगा कि जो अपने आप को कूल रखता है, जो अपने आप को काम रखता है और सिचुएशन के हिसाब से चीजों को हैंडल करता है, उसकी बेहतरीन मिसाल जो है आज रविंद्र जडेजा ने पेश की है। जहां उनको लगा कि जनाब अटैक करना है, उन्होंने अटैक किया। जहां उनको लगा कि जनाब सिचुएशन को कंट्रोल करना है, कैलकुलेट करके चीजों को लेकर चलना है, आज वो लेकर चले और उन्होंने हर चीज का बड़े करीने के साथ माहौल बनाया। नहीं, कोई सीजन प्लेयर है और इतनी क्रिकेट खेला हुआ है तो उसको आइडिया था कि जी ये मैच हम किस आज उनके चेहरे पर मुझे वो इत्मीनान नजर आया जब आप बड़े स्कोर को चेस कर रहे होते थे। मुझे याद आ गया 94 का वो टेस्ट मैच जब आप मुश्ताक के साथ आखिरी विकेट पर 54 रन बनाकर चले गए। मुझे शारजा के बहुत सारे मैच याद आए। मुझे जनाब आज बहुत सारे मैच याद आए। वो वेस्ट इंडीज का 93 का टूर याद आया जहां आपने नदीम खान के साथ सेंचुरी की थी। आज आप बड़े कूल, जिस तरह आप खेलते थे, चेहरे पर कोई आपके गुस्सा नहीं होता था। आज ऐसा लगा कि रविंद्र जडेजा के अंदर कहीं इंतजाम उल हक था। नहीं, लेकिन सीजन प्लेयर है और ये दोनों स्पेशली जिन्होंने ये एंड किया है, तो ये दोनों स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं इस नंबर पे खेलने के। और मैच से पहले भी हम इनकी बात कर रहे थे कि जडेजा की और पांड्या की, कि ये दोनों है ना 6 और 7 के जो इनका ये ब्रैकेट है ना, ये बहुत मजबूत है कि ये जो पार्ट है ना ये हमारे पास नहीं है। अगर पूरे इस मैच में जो चीज फर्क नजर आई ना, जो पाकिस्तान के पास नहीं थी और इंडिया के पास थी, एक ऑलराउंडर था, फास्ट बॉलिंग। आज पाकिस्तान वाले ना 5 रेगुलर बॉलर से खेल रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में एक दिन ऑफिस में ना जब मैच खेलते ना T20, एक बॉलर को मार पड़ती है, एक बॉलर आपके पास होना चाहिए ऑलराउंडर की शक्ल में कि जो आपको सपोर्ट करे। तो एक तो हम ऑलराउंडर से शॉर्ट थे, ठीक है। एक हमें ना बैट्समैन है ना रेगुलर, जिस तरह 3 तक है ना, एक 4 पे हमारा बैट्समैन है ना और होना चाहिए। बैट्समैन चाहिए जो आज रोल रविंद्र ने प्ले किया जी, इस तरह का बैट्समैन हमें चाहिए कि जी आके ना। इफ्तिखार से मुतमईन नहीं है सर आप? नहीं, अच्छा खेल रहे हैं सर, 6 साल से हम लोग इफ्तिखार से मुतमईन नहीं हो रहे सर। नहीं, हम नहीं हो रहे, लेकिन सिलेक्टर वगैरह तो मुतमईन है। तो मेरा ये ख्याल है कि जी इधर है ना और भी एक है ना प्रोफेशनल प्लेयर होना चाहिए। वो इसलिए कि यहाँ जिस टाइम आप सेट हो ना, जिस तरह हम बाबर आजम को, रिजवान को और फखर को बासम कहते हैं, उनको स्लो खेलते हैं, तो अगर हमारा ये वाला एंड मजबूत हो जाए ना कि तो उससे ये होगा कि जी इनको ऊपर वालों के ऊपर भी प्रेशर आएगा। आप बासम अपनी जो से प्लेयर्स है ना, अपने प्लेयर्स पे प्रेशर डालते हैं कि आपको इस तरह की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो ये मेरे ख्याल में अभी तक रिजवान पे और बाबर पे ये वाली चीज नहीं आई है कि जी उनको ये लगता है कि जी अगर वो जल्दी आउट हो गए तो नीचे से टीम को संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज हमने इंडिया के भी है ना, विराट को भी, रोहित शर्मा को भी और राहुल को भी हमने 50 रन पे आउट कर लिया था। उनके पहले 4 जो बैट्समैन है ना, उनमें से सिर्फ कोहली ने 35 किया और बाकी कोई स्कोर नहीं कर सका, लेकिन नीचे से है ना वो मैनेज कर गए। तो ये वाली कैपेसिटी है ना अभी पाकिस्तान टीम में नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में यहाँ थोड़ा सा हमें एक ऑलराउंडर को देखना चाहिए
और एक मेरे ख्याल में 4 नंबर पे ना प्रॉपर बैट्समैन होना चाहिए, जो अगर यहाँ से हो तो वो पूरी टीम को लेके चल सके। सिकंदर बख्श साहब, मुझे बड़े मैसेजेस आ रहे हैं और इस वक्त जो लोग इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि रमीज हसन राजा ने आज का मैच देखने के बाद सिकंदर बख्श साहब को पाकिस्तान टीम का कोई कोच वोच तो नहीं बना दिया? इतने आप पॉइंट नोट कर? मैं कल मॉर्निंग शो करना है तो उसके लिए मैं नोट बना रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ मोटी मोटी चीजें जो मैंने समझ। अच्छा नहीं, आप अपनी मोटी मोटी चीजों को संभाल के रखें, क्योंकि हमारी एक्सपर्ट आलिया रशीद साहबा हमें इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रही हैं। कुछ चीजें उनसे पूछ लेते हैं, फिर जो आपने मोटी मोटी चीजें लिखी हैं उनको अंडरलाइन कर लें, आपको वक्त हम देंगे। अस्सलाम वालेकुम आलिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बस ठीक हूँ। जीतते तो बहुत खुश नहीं आलिया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ना तो आज हारने वाले की आंखों में आंसू होंगे और ना जीतने वाला मुतमईन होगा। इत्तेफाक करेंगी मेरी बात से? एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही बात की, क्योंकि देखिए असल चीज होती है मुकाबला। पाकिस्तान हमेशा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हार जीत तो ज़ाहिर है एक रिजल्ट तो आना ही है, लेकिन असल चीज ये है कि आपने प्लेट में रख के उनको मैच नहीं दिया, आपने फाइट। अच्छा आलिया, आप बड़े पॉइंट नोट करती हैं, मैं आपसे चाहूं 3 बुनियादी गलतियां आज आपके कप्तान बाबर आजम ने क्या की? बाबर आजम ने क्या गलती है? वो सबसे पहले तो वो खुद आउट हो गए, सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है। दूसरा, हमारी जो सिलेक्शन है, मैं तो बार बार ये कह के थक गई हूँ कि जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, बेसिकली आप लोगों से मुराद जो क्रिकेट बोर्ड है, हमारे यहाँ जो सिलेक्टर्स हैं, हम पीएसएल पे छक्के चौके मारने वाले जो लड़के हैं उनको फौरी तौर पे इंडक्ट कर लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ये सोच के कि ये बहुत बड़े प्लेयर हैं। अब मुझे बताएं आसिफ अली ने कितने छक्के मारे, आप मुझे बताएं खुशदिल शाह ने क्या प्रेशर हैंडल किया। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इफ्तिखार अहमद फिर बहुत अच्छा रहा, फिर एक छोटी सी पार्टनरशिप उनकी और रिजवान की लगी, प्लस रिजवान का बहुत ज्यादा मैं फिक्रमंद हूँ क्योंकि ऑफ साइड उनका बहुत वीक है, वो अपने शॉट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, वहां से हर चीज को खींच के वो लेग साइड पे लेके जा रहे हैं, ये चीज उनको नुकसान भी दे रही है और इससे गलती का एहतमाल बहुत ज्यादा होता है। तो ये उसके अलावा फिर ये इनएक्सपीरियंस बॉलिंग हमारी, बेशक नसीम शाह ने मतलब उनको सैल्यूट करती हूँ मैं कि उन्होंने जितने जज्बे के साथ अपना ओवर किए, मगर दूसरी तरफ हारिस रऊफ एक्सपेक्टेशन पर हमारी पूरे नहीं उतरे। कहानी नौजवान है, शाह आफरीदी होते तो हम यकीनी तौर पे ये जो आखिरी मोमेंट थे मुमकिन है हम यहाँ पे काबू पा लेते और मैच जीत जाते। हार जीत की कोई बात नहीं है, अफसोस तो कहना ये है या रिक्वेस्ट है क्रिकेट बोर्ड से कि हम लोग जब जीतते हैं तो हम सारी चीजें भूल जाते हैं, हारे हैं तो हम सामने लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद आप उस पर काम नहीं करते। तो आप जब काम नहीं करेंगे और दोबारा से वही, क्योंकि किसी एक प्लेयर में भी मुझे वो इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आई जिनके ऊपर हम सारा साल बातें करते रहते हैं। तो ये अगर ये बेस्ट हमने पाकिस्तान का उतारा है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम बैटिंग में खास तौर पे कि हमने क्या करना है। अच्छा आलिया, मैं ये कह रहा था कि वो बड़ा पसीना बहाया है, बड़ा जोर लगाया और इतना जोर लगाया कि क्रैम्प पड़ गए नसीम शाह को। मैं ये कह रहा था कि 5 विकेटों से हारे हैं, 2 गेंदों पहले हारे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा हल्का हाथ रख दें आप? इतना मुकाबला तो किया है ना हमने। बिल्कुल, मैं तो खुद ये कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही बहुत अच्छा है, बहुत। मैंने तो पहले कहा कि मैं सैल्यूट करती हूँ नसीम शाह को, उन्होंने जिस तरीके से अपने ओवर्स भी करवाए हैं और उनकी वजह से इवन नवाज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो हमारी कमजोर पॉइंट्स हैं, जब भी हमारे सामने तगड़ी टीम आती है तो हम एक्सपोज होते हैं, हमें उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। देखिए जो हमने पिछली दफा इंडिया से जीता था मैच 10 विकेटों से, उसमें वो बाबर और रिजवान खेले थे तो हम जीते थे, हम टेस्टिंग टाइम्स तो आए नहीं हम पर। तो आज आप जब एक्सपोज हुए हैं ऊपर से 2 आइडियल, हाँ फिर फखर ने कैच भी ड्रॉप कर दिया, फखर खुद भी आउट हो गए। शॉर्ट बॉल, आपको वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ वर्ल्ड कप का पहला मैच नहीं याद आया जहाँ हमारी पूरी टीम शॉर्ट बॉल? बिल्कुल ठीक है। तो 2019 के बाद से अब तक क्या इंप्रूवमेंट आई है हमारे बैटर्स में कि वो शॉर्ट बॉल को किस तरह टैकल करना सीखा उन्होंने? क्या वो पिच को नहीं हैंडल देख पा रहे थे, या वो डबल माइंडेड हो गए कि उस पर घास है तो फ्रंट फुट पे जाके वो खेल रहे हैं? मतलब समझ नहीं आ रही थी कि यार ये कर क्या रहे हैं, जो बैटर्स की मैं अपने बात कर रही हूँ। अच्छा आलिया, आप हमारे साथ रहेंगी? मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक लेने के लिए, और ब्रेक में मैं जरा देखता हूँ ये सिकंदर बख्श साहब क्या लिख रहे हैं। क्या हम लोग ऑन एयर कर सकते हैं वो जो लिख रहे हैं? वो मैं गाना लिख रहा हूँ, शायरी कर रहा हूँ। देखें चेहरे पर मुस्कुराहट इसलिए मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। देखें क्रिकेट के खेल में जब 2 टीमें मैदान में उतरती है ना, एक जीतती है एक हारती है, और आज मेरा ख्याल है कोई ना हारा है ना कोई जीता है, आज सही मानों में क्रिकेट की जीत हुई है। यकीन मानिए जब पाकिस्तान ने 147 रन का टारगेट दिया था तो हम सबके चेहरे लटक गए थे और हमें लग रहा था नहीं यार इससे बेहतर हो सकता है। मैं इंजमामुल हक साहब के सामने ये ब्रेक के बाद सवाल रखूंगा कि यार इतना खराब खेल कर हमने 147 बनाए,
थोड़ा 15-20 कर लेते तो मेरा ख्याल है इंडिया पकड़ नहीं पाता। और कप्तानी के बारे में मैं पूछूंगा इंतजामुल हक साहब से, और मैं पहले भी उनसे ये सवाल पूछ चुका हूँ कि जी वो जो ड्रेसिंग रूम में हमारे कोचेज बैठे हुए थे, वो चाय पी के जो है वो सिर्फ मैच देखने के लिए गए या उनको इस मैच में जो है वो इंटरेस्ट लेना चाहिए, बताना चाहिए। हालांकि इंतजामुल हक साहब ने बताया है और सारा मामला जो है हम रख दें कप्तान बाबर आजम के ऊपर। क्या कहा आपने? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं बिल्कुल सिकंदर बख्श साहब से भी पूछूंगा, उनके पॉइंट आज प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए नोट किए गए। सुबह के शो में तो आप देखें कि अब्दुल्ला और उमा के साथ वो डिस्कस करेंगे, हमारे साथ भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं जनाब एक ब्रेक के बाद।